अपनी भाषा बोलने पर हमें गर्व महसूस होता है, पर अगर अपनी भाषा सही बरतनी, सही मानकों के साथ बोलें तो इस गर्व की अनुभूति अलग ही होगी। पर क्या हम वो सही मानक या सही बरतनी जानते भी हैं? मैं बात कर रहा हूँ हिंदी की। जैसे जैसे हिंदी दिवस पास आ रहा, मैं जिनके साथ फेसबुक जुड़ा हुआ हूँ, चिराग जैन जी, उन्होंने हिंदी पखवाड़े पर हिंदी के जो शब्द से हम चूक गए हैं, जिन्हें हम भूल गए हैं, सही शब्द क्या होते हैं शायद हम जानते ही नहीं हैं, उन्हीं कुछ शब्दों को आपके सामने लाने के लिए मैं हूं विकास, और आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। तो हिंदी दिवस को मनाने का इससे अच्छा तरीका तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप भी हिंदी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, जिससे मानक हिंदी या हिंदी के सही शब्द अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, और वो भी जब कुछ गलतियां करते हैं तो उन्हें सुधार सकें और दूसरों को बता सकें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे एक हास्य चुटकुला ध्यान आ गया, पहले उससे शुरुआत करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक इंग्लिश ऑफिसर होता है, तो उसके पास हमारा एक इंडियन कर्मचारी, भारतीय कर्मचारी काम कर रहा होता है। तो उससे बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश कर्मचारी था, इंग्लिश ऑफिसर था, भारतीय जो था वो हिंदी न जानता था, वो इंग्लिश नहीं जानता था। दोनों की भाषा मेल नहीं खा रही थी, और जब भाषा मेल नहीं खाती है तो संवाद नहीं हो पाता है, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो एक दिन वो अपने इंडियन ऑफिसर के साथ बैठे, जैसे शाम को बैठते हैं गपशप लड़ाने, बैठा था, तो उससे आपस में साझा करते हैं, यार मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं, किसको नौकरी से निकाल दोगे? मेरे जो नौकर है उससे परेशान हो गया हूँ, मैं अब नहीं चल सकता, अब तक तो झेल लिया, बहुत हो गया। उस समय क्या बात हो गई कि मैं कुछ बोलता हूँ वो कुछ समझता है, वो कुछ बोलता है मैं कुछ समझता हूँ, जो वो मेरी इंग्लिश नहीं समझता, मैं उसकी हिंदी नहीं समझता। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तो मैंने ठान लिया है, मैं उसे निकाल ही दूंगा। अब भारतीय को भारतीयता से लगाव होता है, उसे लगता है कि यार एक भारतीय की नौकरी चली जाएगी। जैसे भले ही लॉकडाउन में कुछ की नौकरी गई, कुछ की नहीं गई, पर जिनकी नहीं गई उनको जिनकी चली गई उसके प्रति संवेदनशीलता है। तो वो उसको कहता है क्या करूं? तो उसे एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इससे उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी, आपका काम भी चल जाएगा। आपको ज़्यादा बोलना क्या होता है? आप तो अपना काम करते हो, आप गेट बंद करवाना होता है, गेट खुलवाना होता है, सिंपल सा है। आपको जब दरवाज़ा खुलवाना हो तो आप बोलना, एक सेंटेंस लिख देता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देयर वाज ए होल डे। तो आप जब आप उसे अंग्रेज बोलेगा, सोचो कैसे बोलेगा, देयर वाज ए होल डे। तो जो हिंदी वाला बहन है वो समझ जाएगा दरवाजा खोलने को कह रहा है, और दरवाज़ा खोल देगा। और जो दरवाज़ा बंद करना हो तो आप बोल देना, देयर वाज ए बंकर। तो आप कैसे बोलोगे, देयर वाज ए बंकर, तो दरवाज़ा बंद कर देगा, यानी काम चल जाएगा। तो दोस्तों, हम हिंदी बोल तो रहे हैं पर कई जगह हम काम ही चला रहे होते हैं, क्योंकि सही बरतनी और सही मानक शब्द हमें पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो इतनी खास है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। हम सब जानते हैं सफल, और सफल का अगर आपसे पूछें कि विलोम क्या होता है, सभी लोगों के जहन में आया होगा एक शब्द असफल। पर आप इस बात पर गौर कीजिए, फल शब्द के आगे जो उपसर्ग लगा दिया से, तो बना सफल, है ना। हिंदी में उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बन जाता है, फल के आगे से लगाया सफल। अब जब इसके आगे एक और लगा देंगे असफल, दो उपसर्ग हो गए। एक तो से लगा पहले से ही था, आपने और लगा दिया, तो दो उपसर्ग हिंदी में लगते नहीं हैं। सफल का अगर विलोम होगा उसका सफल होगा विफल, सफल विफल। तो अगर आगे से ध्यान रखें इस बात का कि सफल का विलोम असफल ना मान दो, असफल ना होकर विफल होगा। आइए ऐसी और बात करते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा उलझन रहती है, जैसे आपने सुना होगा गाड़ी, चिड़िया, डालडा, तो निडर, तो ये अड़े और डे है। इसके शब्द को तो बहुत ही ज़्यादा घेलमाल या झालमेल या सब लोग गड़बड़ करते हैं। अब वो गड़बड़ क्यों होती है, वो भाषा की अलग अलग रीजन हो सकते हैं, पर मैं आज उसका कुछ नियम बता रहा हूँ, कैसे उनका अड़े और डे का सही यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं गुजरात में काम करता था, वहाँ तो इसका बिल्कुल ही सभी, अधिकतर मैं कह सकता हूँ कि जितने लोगों से मैं परिचय था सभी गलत करते हैं वहाँ पे। तो शायद हिंदी उनकी पहली भाषा नहीं है, इसलिए भी ऐसा होता होगा। तो इसका एक नियम क्या है कि एक तो जो अड़े होता है तो वो कभी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, उससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, वो हमेशा बाद में आता है या बीच में आता है। जैसे आपको एग्जाम्पल होगा, अगर आप याद कीजिए, जैसे डगर, डायन, डेरा, तो डायन, डगर, डेरा, डे शुरू में आ जाएगा, अड़े शुरू में आता। अड़े चिड़िया, सड़क, तो बीच में आता है। कड़क, धड़कन, झाड़, बाद में आएगा अड़े, और शुरू में कौन आएगा, डे आएगा। डगर, डायन, डेरा, डाल। और जो कभी जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर मतलब जैसे कांड, आडंबर, ब्रह्मांड, हट, हांडी, खड्डा, गड्ढा, गुड्डा, इनके बीच में कभी अड़े नहीं आता, डे आएगा। एक तो नियम सिंपल सा ये हो जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर अड़े शब्द नहीं होता है,
उनसे बोला भी नहीं जाता, उसमें होता भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, गुड लीडर, वहाँ डे आएगा, अड़े नहीं आएगा। एक शब्द होता है स्वागतम। जब हम किसी को स्वागत करते हैं तो हम हिंदी भाषी या भारतीयों को आदत स्वागतम बोल लेते हैं, पर उसके आगे कुछ लोग लगा देते हैं सुस्वागतम। तो स्वागतम का मतलब ही है कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सुस्वागतम ऐसा ही है जैसे आपने पहले एक पगड़ी बांधी, फिर आपको कैप लगानी थी, पगड़ी के ऊपर कैप लगा लिया। तो पगड़ी के ऊपर जब कैप लगाते हैं तो कुछ अटपटा सा हो जाता है। तो इस बार ध्यान रखिए, स्वागतम अपने आप में पूरा शब्द है, सुस्वागतम लगा के उसे हम ओवर कर देते हैं। संस्कृत में आदि दीपक लगाने का चलन है। मतलब जैसे मुझे बहुत सारे नाम बोलने हैं तो मैं सबके आगे श्री, श्रीमती बार बार लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि हम सर्वश्री लगा के सबके नाम बोल देंगे, अब बार बार श्री श्रीमती लगाना नहीं पड़ेगा। पर आजकल कहीं हम जाते हैं जब मंचों पर या देखते हैं सब क्या करें, हर एक सर्वश्री को श्री, सुश्री, श्रीमती से बड़ी उपाधि समझ लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि हर एक नाम के आगे सर्वश्री लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि सर्वश्री तो इसलिए बनाया गया नियम कि श्री, श्रीमती, सुश्री शब्दों के पुनरावृत्ति बचा जा सके। तो इसका आप ध्यान रखें, ऐसी गलती आप दोबारा ना करें। एक और इंटरेस्टिंग आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम बोलते हैं बच्चों स्कूल जाओ, मित्रों एक दूसरे का सहयोग करो, भाइयों और बहनों देश का विकास करो, दिल्ली वालों दिल्ली साफ रखो, तो इसमें संबोधन हो रहा है। और जब हम संबोधन करते हैं तो हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे, बच्चों नहीं करेंगे, भाइयों और बहनों नहीं करेंगे, अनुस्वार नहीं आएगा। और जब ये शब्द बिना संबोधन के यूज करने हैं तो वहाँ पे अनुस्वार आएगा। जैसे भाइयों की सहायता करो, मित्रों के साथ आनंद आया, बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी, दिल्ली वालों की तो बात ही कुछ और है। तो नियम क्या है, जब हम संबोधन की तरह यूज कर रहे हैं तो अनुस्वार नहीं आना है, अन्यथा इसमें अनुस्वार आना। अनुस्वार की बात चल रही तो अनुस्वार से संबंधित नियम बता देता हूँ, जिसमें हम सामान्यतः काफ़ी गलती करते हैं। जो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं हिंदी में, कै ख गै अड़े, च छ झ ये, ट ठ ड अड़े, त थ द न, प फ भ म। तो इन 5 वर्गों में जो आखिरी अक्षर आ रहा है वो पंचम अक्षर है। तो पंचम अक्षर में अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसमें अनुस्वार लगाएंगे, वो हिंदी में मान्य है। अगर पंचमा अक्षर के उपरांत यदि किसी अन्य वर्ग का व्यंजन हो तो अनिवार्य रूप से पंचमा अक्षर ही लिखना होगा। तो अन्य, उन्मत्त, उन्मुक्त, यहाँ अनुस्वार से रूपांतरण मान्य नहीं होगा। यदि कहीं पर पंचमाक्षर की पुनरावृत्ति हो तो भी अनुस्वार से रूपांतरण नहीं हो। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जब हिंदी में मात्रा गिनते हैं तो चंचल में मात्रा गिनी तो चंचल के अंदर मात्रा में यानी जो अनुस्वार है उसको 2 गिना जाएगा, 1 1। जबकि जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु की 1 मात्रा गिनी जाएगी। जैसे धसी, चवर, हंस, तो उसमें 1 1 आएगी। और अनुस्वार के लिए 2 मात्रा लगती है। जैसे संतान, तो 2 2 1 में। अब आजकल बहुत ट्रम चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी किया, उसका मर्डर हुआ। तो खुद खुशी होता है, खुद कुशी होता है, दोनों ही गलत हैं। सही शब्द होता है खुद को नष्ट कर लेना, खुद के प्राण खींच लेना। ना खुद खुशी होता है ना खुद कुशी होता है, सही शब्द होता है खुद कसी। एक और आखिरी शब्द आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साप अभिशाप। पर किसी श्रीमान जी ने, विद्वान व्यक्ति ने सांप का श्राप कर दिया। हम सब श्राप बोलते हैं, तो श्राप पता नहीं क्यों कर दिया, सही शब्द साप ही होता है और उसका विलोम अभिशाप होता है। तो शब्दों की सूची तो बहुत लंबी है, मैं सारी सूची आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये रोचक लग रही हो, अगर उसमें आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छी आपको जानकारी दी जा रही है, तो जैसे मैंने बताया कि चिराग जैन जी के फेसबुक वॉल से मैंने ली है ये, पर आप मेरे कमेंट में शेयर कर दोगे तो वहाँ भी मैं इसको शेयर कर दूँगा, साझा कर दूँगा PDF फाइल इसकी। विकास शर्मा एजुकेशन के नाम से मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल भी है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। तो इस तरह की हिंदी भाषा की, तो हिंदी दिवस आ रहा है इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, तो गणित, विज्ञान और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी, भाषा से जुड़ी और भी जरूरी अहम पेडागोजिकल इशूज, बाल गीत, स्टोरीज, मैथमेटिकल पेडागोजी, मैथमेटिकल सब पर्सपेक्टिव, कंटेंट, साइंस, सब कुछ जो एक शिक्षक को, एक पेरेंट्स को, एक सीखने सिखाने वाले को जानने की ज़रूरत है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कीजिए, विकास शर्मा एजुकेशन, हर जगह इसी नाम से मैं हूँ। हम विरोधाभास से बाहर निकले, यानी हम कहते तो हैं हम जय भीम पर संविधान को नहीं मानते, जय श्री राम पर राम के आदर्शों को नहीं मानते। हिंदी हमारी मातृभाषा है, गर्व हिंदी है हम, पर हिंदी को जानने को, बोलने को एक दूसरे के सामने तैयार ही नहीं है। हम हिचकिचाते हैं,
अनायास ही हमारे मुंह से इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं और हिंदी बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं। तो क्या आप इस शर्म से बाहर निकल सकते हैं? ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप हिंदी को नहीं बचा पाएंगे, जो हिंदी की गरिमा है, जो हिंदी का गौरव है। तो हम नॉर्थ इंडियन, हम हिंदी भाषी उत्तर भारतीय लोगों की ये जिम्मेदारी विशेष हो जाती है। तो आइए जिम्मेदारी निभाइए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग हिंदी दिवस के दिन से सोच सकें, विचार सकें। तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हिंदी तो बोलें, पर अच्छी हिंदी बोलें, शुद्ध शब्दों के साथ हिंदी बोलें। तो इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को अगर सब चाहिए इस तरह जो जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा कीजिए, मैं उनको PDF फाइल शेयर कर। वास्तव में आप हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं तो हिंदी बोलिए। बोलने से, साझा करने से ही हिंदी आगे बढ़ेगी। हिंदी है। जय हिंद, जय भारत।